अस्सलाम वालेकुम। मुतालिया पाकिस्तान 10th क्लास सबक नंबर 4 पाकिस्तान और आलमी अमूर। इससे पहले हमने इससे पिछले टॉपिक डिस्कस किए। आज हम बात करेंगे इस्लामी ताउन तंजीम और पाकिस्तान। OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन एंड पाकिस्तान। ठीक है। पाकिस्तान ने इस्लामी ताउन तंजीम के तमाम अजलासों में शिरकत की। मतलब जो जितने भी इस्लामिक मुल्क थे ना, उन सब ने मिलकर एक तंजीम बना ली है। अब पाकिस्तान ने भी उन सब में शिरकत की, क्योंकि पाकिस्तान भी इस्लामी मुल्क है। इस्लामी मुल्क के इत्तेहाद क्या डिसाइड हुआ कि हम सब जितने भी मुल्क हैं, इस्लामिक मुल्क है, आपस में इत्तेहाद से रहेंगे, हम आहंगी से और ताउन के साथ के लिए अहम किरदार अदा करेंगे। मतलब एक दूसरे के मुश्किल टाइम में काम आएंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। पाकिस्तान ने हमेशा मुसलमानों के हक में उठने वाली तहरीकों का साथ दिया। कहीं भी किसी भी मुल्क में, दुनिया में, मुसलमान इस्लामी मुल्क में अगर कोई तहरीक हुई तो पाकिस्तान ने हमेशा उसका साथ दिया। ख्वाह वो फलस्तीन है, ईरान है, अफगानिस्तान है, जो भी है, पाकिस्तान ने हमेशा उसका साथ दिया और अपने मौके पर खुलकर अक़वाम मुत्तहिदा में जाके बात की है। अक़वाम मुत्तहिदा जहाँ पे उन्होंने जाके बात की ना, वहाँ बोले कि ये आप गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा करना चाहिए, ये सारा कुछ ठीक है, आप इस मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं। जैसे फलस्तीन के हक में बोले थे, समझ आइए नहीं। पहले उन्होंने तंजीम बनाई इस्लामी ममालिक, जिसमें सारे इस्लामी ममालिक मौजूद थे। उसके हर इजलास में पाकिस्तान ने शमूलियत इख्तियार की और इन सब ने आपस में वादा किया कि हम इत्तेहाद, हम आहंगी और ताउन के साथ मिलकर अहम किरदार अदा करेंगे और जहां भी मुसलमानों के हक में उठने वाली क्या कहते हैं तहरीकों का साथ देंगे। अब बात है 1969 की। ठीक है, जब इसराइल ने मस्जिद अक्सा को आग लगाई थी। अभी भी इसराइल की नजर मस्जिद अक्सा पे है, जो कि फलस्तीन में है। तो जब इसराइल ने मस्जिद अक्सा को आग लगाई तो दुनिया भर के मुसलमानों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई, क्योंकि वो हमारे लिए मुकद्दस मुकामात है। दुनिया के जितने भी मुसलमान थे, सब के में गुस्से की लहर दौड़ गई। इसके बाद मुस्लिम ममालिक के नुमाइंदे मराकिश मुल्क है, ठीक है, उसका शहर रबात में इकट्ठे हो गए। सारे जितने भी मुसलमान मुल्क थे, उनके जो जो नुमाइंदे थे, जो हर मुल्क की तरफ से हिस्सा ले रहे थे, वो कहाँ इकट्ठे हुए? मराकिश के शहर रबात में इकट्ठे हो गए। इस इजलास में पाकिस्तान ने इस्लामी कांग्रेस के नाम से कॉन्फ्रेंस के नाम से एक मुस्तकिल तंजीम की तश्कील की तजवीज पेश की थी। उन्होंने कहा हम मुस्तकिल एक परमानेंट बना लेते हैं तंजीम, ठीक है, जिसके तमाम इस्लामी ममालिक ने हमायत की। उन्होंने वो भी मान गए। उन्होंने कहा ठीक है, हम बनाते हैं एक ऐसी तंजीम जिसमें वाकई ही तमाम मुसलमान होंगे और दुनिया में कहीं पे भी कोई भी मसला दरपेश आएगा, हम इकट्ठे होंगे और इसके हक में आवाज लगाएंगे। और इस तरह 1969 में इस्लामी कांग्रेस की तंजीम OIC क्याम में आई थी। कब आई थी? 1969 मराकश के शहर रबात में। किस मौका पर? मस्जिद अक्सा को आग लगाने पर 1969 में ये तश्कील में आई थी। इतनी समझ आई है। इसका सदर दफ्तर सऊदी अरब में, एक हेड ऑफिस होता है ना, तो ये कहाँ पे है? सऊदी अरब में है। अब इस तंजीम का नाम इस्लामी ताउन तंजीम है, OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन एंड पाकिस्तान, इस्लामी ताउन तंजीम। अब 1969 में मराकश के शहर रबात में इस्लामी ताउन तंजीम का पहला इजलास भी हुआ। जब कोई चीज बनती है तो इजलास होता है, सब लोग इकट्ठे होते हैं, बातचीत होती है, अब हमने क्या करना है, कैसे करना है। तो पहला इजलास का भी उसी साल में हो गया और उसी शहर में हुआ। पाकिस्तान ने इसकी कार्रवाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसका पहला इजलास कहाँ पे हुआ था? मराकश के शहर रबात में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सऊदी अरब। अब दूसरा इजलास 1974, उसके 5 साल बाद लाहौर में हुआ। इस इजलास में पाकिस्तान ने मेजबानी की, फराइज अदा किए। मेजबानी, जब कोई आपके घर मेहमान आए तो आप उसकी मेजबानी करते हैं। ऐसे ही तमाम इस्लामी ममालिक को पाकिस्तान ने वेलकम किया और उनकी मेहमान नवाजी की। इस इजलास को मुनक्किद करने में जुल्फकार अली भुट्टो, शाह फैसल, मोहम्मद कज़ाफी, हाफिज अल-सद, शेख जैद बिन सुल्तान और अनवर सादत ने मरकजी किरदार अदा किया। ये वो शख्सियात हैं, इन्हें अंडरलाइन करें, आपको याद रहे कि किन शख्सियात का मरकजी किरदार था शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। एक इसमें से आपने ये करना है कि ये किस शहर में पहली दफा इजलास हुआ,
दूसरा इजलास कहाँ पे हुआ, पहली दफा ये कहाँ पे मतलब फैसला हुआ ये करने का, ये सारा कुछ आपको पता हो। अब जी इन लोगों ने अहम किरदार अदा किया लाहौर के तारीखी शहर में। लाहौर के तारीखी शहर में 40 इस्लामी, कितने ममालिक, 40 इस्लामी ममालिक के उलमा व मुर्तब आलिम इस्लामी, तहरीक आज़ादी फ़लस्तीन और अरब लीग के वफूद ने शिरकत की। किसने, तहरीक आज़ादी फ़लस्तीन, एक तहरीक चल गई, क्या फ़लस्तीन को आज़ाद करवाना है, और अरब लीग के वफूद ने शिरकत की। वफूद कौन होता है, जो उनकी तरफ से नुमाइंदा होता है, वफ्द भेजा जाता है, ठीक है। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम ने बड़े जज्बाती अंदाज में अपनी जिम्मेदारियां अदा की। ऐसे मौके पे पाकिस्तानी अवाम बड़ी जज्बाती हो जाती है, तो उन्होंने भी, हुकूमत भी जज्बाती है, दीन को लेके हम सब जज्बाती होते हैं, तो अवाम और हुकूमत दोनों ने जज्बाती तौर पर जिम्मेदारियां निभाई। पाकिस्तान ने इस्लामी ताउन तंजीम ने फलस्तीनी अवाम की आज़ादी और खुद मुख्तारी के हक में करारदाद पेश की, जिसे मुकन्ना तौर पर मंजूर कर लिया गया। क्या हुआ, पाकिस्तान ने इस तंजीम में क्या कहा कि फलस्तीनी अवाम की आज़ादी और खुद मुख्तारी के हक में करारदाद पेश की। उसने कहा कि ये होना चाहिए, फलस्तीन को आजाद करना चाहिए, उन्होंने खुद मुख्तार करना चाहिए, वो अपना हर फैसला खुद करे। इस तंजीम की कामयाबी मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद की, मतलब सारे मुसलमान इकट्ठे हुए तो पता चला कि अगर मुसलमान सारे मुल्क इकट्ठे हो जाए तो ये एक ताकत बन के उभरते हैं, तो उनके इत्तेहाद की नुमाइंदगी थी, ठीक है। ये क्या था, उन्होंने कहा इस तंजीम की कामयाबी क्यों हुई, क्योंकि मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए पाकिस्तान की खिदमत और इस्लामी ममालिक से खुसूसी ताल्लुकात के क्याम के लिए पाकिस्तान की तरफ से किए जाने वाले इक़दाम का पूरी इस्लामी बरादरी इतराफ़ करती है। मतलब पाकिस्तान ने इसमें जो जो काम किए, खिदमत किए, जितनी भी इस्लामी बरादरी है, हम सब आपस में भाई भाई हैं, तो बरादरी हुए ना, तो सब ने माना कि हाँ भाई पाकिस्तान ने वाकई इसमें भरपूर साथ दिया था। अब इसके अलावा उन्होंने कहा AIC से मुंसलिक दो अदवार पाकिस्तान, इस्लामिक चार्ट ऑफ कॉमर्स एंड डेवलपमेंट कराची और OIC साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद, ये उन्होंने कहा है जेल में पाकिस्तान के इस्लामी ताउन के ममालिक के साथ ताल्लुकात का जायजा लिया गया। ये दो इदारे बनाए गए हैं पाकिस्तान में, क्या नाम है उनका, इन दो, अगर ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसे अंडरलाइन करें कि पाकिस्तान में कौन से AIC से मुंसलिक कौन से इस्लामी या दो इदारे कौन से बनाए गए हैं, ठीक है। तो उसमें ये दोनों आपको आने चाहिए। आज के लिए इतना काफी है। कल हम पाकिस्तान के सऊदी अरब से, फिर पाकिस्तान के इंडोनेशिया, मलेशिया के साथ, और फिर ईरान और तुर्किया के साथ ताल्लुकात को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास लीबिया, मिस्र, शाम, फलस्तीन और भी कुछ ममालिक है जिनके साथ ताल्लुकात डिस्कस करने हैं। आज के लिए इतना काफी है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।